जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में 8 सैनिक घायल, 3 घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सैनिकों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन के दौरान हो रहा ड्रोन, स्निफर डॉग और एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल। राजौरी के नौशेरा में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों ने की थी फायरिंग। आज भारत दौरे पर आएंगे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। पीएम मोदी के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। नितिन नवीन आज दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए राजस्थान से 20 वरिष्ठ नेता प्रस्तावक के रूप में नामित। सीएम भजन लाल सहित वसुंधरा राजे और प्रेमचंद बैरवा का भी नाम शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुंबई में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हम धर्म की रक्षा करते हैं, जब तक धर्म भारत को चलाएगा भारत विश्व गुरु बना रहेगा। मोहन भागवत ने कहा, मैं और पीएम मोदी एक ही गाड़ी से चलते हैं और ये गाड़ी है सनातन धर्म। धर्म ही पूरी सृष्टि का ड्राइवर है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में पीएम मोदी ने 830 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सिंगूर में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, वोट बैंक के चलते टीएमसी को घुसपैठ पसंद। पीएम मोदी ने असम को दी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। सीएम योगी ने विधानसभा का किया निरीक्षण। विधानसभा में नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, आज कोई घूस नहीं मांग सकता। घूस मांगने वाले को भी मालूम है कि घूस मांगने पर जेल के अंदर जाएंगे। रेप को लेकर सपा नेता एसटी हसन के बयान पर विवाद। कहा, इंटरनेट पर अश्लीलता देखकर लड़के बेलगाम हो जाते हैं और रेप करते हैं। रेप को लेकर अजीबोगरीब थ्योरी देने वाले एसटी हसन ने नवभारत से बातचीत में मांगी माफी। अपना बयान लिया वापस। एसटी हसन के बयान पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग। कहा, उन्होंने रेप को सही ठहराया। ये इंडी ब्लॉक की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एसटी हसन के बयान पर समाजवादी पार्टी ने बनाई दूरी। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, इंटरनेट रेप का कारण नहीं हो सकता। महिलाओं पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया पर बरसे सीएम मोहन यादव। कहा, महिलाओं का अपमान कांग्रेस की मानसिकता। फूल सिंह बरैया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, फूल सिंह बरैया ने जो कहा वो पटना यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के एचओडी झा साहब के विचार हैं। वाराणसी में एफआईआर दर्ज होने पर बोले संजय सिंह। कहा, मंदिर तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करे सरकार। एफआईआर से मुझे डराने की कोशिश न करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में पौराणिक चीजों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। कहा, सीएम झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस एआई वीडियो शेयर कर रही है। मुंबई में मेयर की दावेदारी को लेकर उठापटक जारी। एकनाथ शिंदे गुट ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में रखा। अपने पार्षदों से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का बयान। मैंने उनसे मुंबई के डेवलपमेंट पर बात की। कम समय में हम मुंबई के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी बन गए। पार्षदों को होटल में रखने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। एकनाथ शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है, लेकिन कई लोग हमारे संपर्क में हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, जहां जीत नहीं दिखती वहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करती है बीजेपी। नक्सल के खिलाफ सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, तय सीमा के अंदर नक्सलवाद होगा समाप्त। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प होगा पूरा। जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका को लेकर बोले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। अगर मौजूदा हालात में जल्द सुनवाई संभव नहीं तो बेल नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, अगर आज किसान दुखी है, बीजेपी सरकार के चलते गुजरात के व्यापारी बर्बाद हो गए। 5 दिनों के स्विट्जरलैंड दौरे पर ज्यूरिख पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल। संजय राउत ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। कहा, फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात। पीएम मोदी से की तुलना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी। पुराना नौकर उड़ा लिया करीब 5,40,000 का कैश। दिल्ली पहुंचे टीवी के चीफ विजय। आज सीबीआई के सामने दोबारा होंगे पेश। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 26 आईएएस अफसरों के तबादले। इंदौर नगर निगम से हटाए गए दिलीप यादव बने पर्यटन निगम के एमडी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ ने तेज की जांच। केजीएमयू कर्मचारियों से आरोपी डॉक्टर रमीज के बारे में की पूछताछ। राजा भैया से जुड़े घरेलू हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया था।
नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा एक्शन। एमजेड वेस्टाउन और लोटस ग्रीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मृतक के पिता ने की थी शिकायत। इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत मामले में जूनियर इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से निष्कासित। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण का एक्शन। 150 सेक्टर क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस। नोएडा में सड़क हादसे में हुई युवराज मेहता की मौत के विरोध में प्रदर्शन। युवराज को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने निकाला मार्च। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ गुस्सा। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में आम सभा के दौरान जमकर हंगामा। एओए और सोसाइटी के निवासी आए आमने सामने। फिरोजाबाद में 2 युवकों के बीच फिल्मी स्टाइल में मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से किया हमला। नशे में बताए जा रहे दोनों युवक। फिरोजाबाद में आलू के खेत में दिखा विशालकाय अजगर। देखने के लिए पहुंची लोगों की भीड़। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। फतेहपुर में सहेली के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या करवाई। समलैंगिक होने में रोड़ा बनने की वजह से सुपारी देकर मर्डर। यूपी के मैनपुरी में अपहरण कांड का खुलासा। पुलिस से मुठभेड़ के बाद किशोर सकुशल बरामद। 2 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में फायरिंग से दहशत। प्लॉट हथियाने को लेकर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टिश्यू पेपर पर प्लेन में बम लिखा नोट मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटा सुरक्षा बल। जालौन में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। धू कर उठी लपटें। लाखों का सामान जलकर खाक। सीतापुर में नाराज पति ने चाकू से काटी पत्नी की नाक। पत्नी के ससुराल लेने गया था। पत्नी के आने से इनकार करने पर दिया वारदात को अंजाम। बरेली में दलित युवक के साथ अमानवीय हरकत। उधार के 4 लाख मांगने पर दबंगों ने की मारपीट। सिर मुंडवाने के साथ मुंह पर काली पोता।